ना छोड़ देते तो बनाइए। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। भरत तिवारी एनकाउंटर, ये मामला अभी लगातार तूल पकड़े हुए है, जहां एक तरफ आए दिन भरत तिवारी के घर कोई न कोई मंत्री विधायक पहुंचते रहते हैं और इसी बीच देखिए आज भरत तिवारी की 13वीं है, जहां पर काफी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। दरअसल इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर भरत तिवारी की 13वीं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही थी, और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आज यानी कि 13वीं की, जहां पर भरत तिवारी की 13वीं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं। आपको बताएं तो यहाँ पर 25,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को भी कहा। इधर भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज मंगलवार को 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम है, जबकि 15,000 और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। रात का खाना बनाना शुरू हो चुका है। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं। कुर्सियां मंगवाई गई हैं। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग भी लगे हैं। घर के सामने विशाल शामियाना लगाया गया है, जहां श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। 13वीं में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले समर्थकों के ठहरने और आराम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि मुझे सिर्फ हाईकोर्ट पर भरोसा है कि मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। बाकी सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच टीम और भोजपुर पुलिस पर बिल्कुल भी उन्हें भरोसा नहीं है। वहीं भरत तिवारी के 13वीं से पहले दोषी बताए जा रहे पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग भी दोहराती हुई गई, चेतावनी भी दी गई इसको लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई होने पर विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। दावा है कि 13वीं और श्रद्धांजलि सभा में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर की भी तैयारियां की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार इस तूल पकड़े हुए मामले के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई थी और अब देखिए तैयारियां जो है वो भी हो रही है। जहां एक तरफ देखिए वहां पर महापंचायत का भी आयोजन किया गया था और ये भी कहा गया था कि दूसरी महापंचायत में, जो कि 13वीं के बाद होगी दूसरी महापंचायत, और तब तक अगर इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बिहार विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। और आज देखिए ऐसे में 13वीं है और आज भी काफी ज्यादा लोगों की पहुंचने की वहां पर संभावना जताई जा रही है। अभी 25,000 लोगों का खाना बन रहा है, लेकिन स्टॉक में 15,000 लोगों का भी राशन जो है वो रख लिया गया है और ऐसे में उनके गांव में पूरी तैयारी हो चुकी है उनकी 13वीं को लेकर के। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर एक दिन पहले की क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई थी तैयारियां की, और अब देखिए तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर है, क्योंकि आज 13वीं है। और ऐसे में देखिए अब देखना ये होगा कि आज कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि आए दिन भरत तिवारी के घर कोई ना कोई मंत्री हो, विधायक हो या फिर भोजपुरी कलाकार ही क्यों ना हो, वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, परिवार से मिलते हैं, परिवार का दुख समझते हैं और इसी के साथ साथ सभी न्याय की मांग करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।